वेलकम यू ऑल ऑन किंग एजुकेशन हब। सीसीएमटी के थ्रू एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ ने पीजी कोर्स के लिए एडमिशन प्रोसीजर जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट कर चुके हैं। हम इस वीडियो के अंदर इसी काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, जो इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट डेट है, इसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट ने पार्टिसिपेट किया है और इसकी कंप्लीट प्रोसीजर क्या है। आपको सीट अलॉट हो जाती है तो इस सीट अलॉट होने के बाद को आपको क्या स्टेप फॉलो करना है और किस किस डॉक्यूमेंट का आपको रिक्वायरमेंट होगी, कंप्लीट डिटेल से इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। इस साल जो है सीसीएमटी 2020 को जो कंडक्ट कर रहा है वो एनआईटी जयपुर जो है इसको पूरा हैंडल करेगा। इसके अंदर हमारे इंडिया के जो है 31 एनआईटीज़ जो हैं वो सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ट्रिपल आईटीज़ हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो सीसीएमटी काउंसलिंग प्रोसीजर है 2012 से जो है ये स्टार्ट की गई थी, जो पीजी कोर्स यानी एमटेक एमआर के अंदर जो एडमिशन प्रोवाइड करती है। यह पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की हमारे पास लिस्ट है, जो कि इस साल 2020 के अंदर 51 इंस्टीट्यूट है जो कि इस पार्टिसिपेट किए हुए हैं। जो हमारे 31 एनआईटीज़ की मैं बात कर रहा था, 31 एनआईटीज़ जो इंडिया के हैं सारे के सारे एनआईटीज़ इसके अंदर पार्टिसिपेट किए हुए हैं। और हम ट्रिपल आईटीज़ की बात करें तो 11 और एक 12 ट्रिपल आईटीज़ इसके अंदर इंक्लूड है। और अदर जो है यूनिवर्सिटी, जैसे हम बात करें पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ और हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की, तो ये इंस्टीट्यूट भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किए हुए हैं। आप इसकी कंप्लीट इसको पोस्ट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसके लिए आप क्या एलिजिबल हो या नहीं हो इसकी हम बात कर लें। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। अब गेट स्कोर कार्ड में बात करें तो आपके पास 2018 या 19 या 20 इन 3 ईयर में से किसी भी एक साल का वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो रहेंगे। दूसरी बात हम बात करें, इसमें से किसी का एक का चलेगा, ऐसा नहीं कि 18 का है तो 19 20 का भी होना चाहिए। 18 19 20 किसी भी एक साल का वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। दूसरी बात करें, दूसरा क्राइटेरिया इसका ये कि आपके पास आपके बी परसेंटेज का जो है 60% जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और आपका ग्रेडिंग सिस्टम था तो 6.5 CGPA। आपकी यूनिवर्सिटी आपको जो ग्रेडिंग सिस्टम में कभी डिग्री प्रोवाइड किए हुए हैं तो आपको 6.5 CGPA ऑन 10 पॉइंट स्केल के अंदर होना चाहिए। और परसेंटेज में डिग्री आपकी है तो 60% आपका जनरल और ओबीसी के लिए। वही हम बात करें ST/SC PWD के लिए तो आपका CGPA जो है 6 चाहिए 10 पॉइंट स्केल के ऊपर, और परसेंटेज में बात करें तो 55% के अंदर आपका काम चल जाएगा। इसके अंदर आप जब इसका ब्रोशर पढ़ोगे तो इसके अंदर आपको क्लियरली एक चीज़ मेंशन है कि आपकी यूनिवर्सिटी कभी CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करती है तो आपकी यूनिवर्सिटी का CGPA से परसेंटेज में कन्वर्ट किया हुआ नहीं चलेगा। यानी आपकी कभी ग्रेडिंग सिस्टम था तो आपको फिर CGPA के अंदर ही आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने बात करें कि आपकी यूनिवर्सिटी में आपको 6.12 आपका CGPA 6.12 है, भाई आपकी यूनिवर्सिटी इसको क्या कर देती है 61.2%। तो आप एक तरीके CGPA इस टाइम पे आपका CGPA की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो रही है और आप परसेंटेज के क्राइटेरिया में आ रहे हो, बट आपकी जो यूनिवर्सिटी है ग्रेडिंग सिस्टम की यूनिवर्सिटी थी तो आपको 6.5 का क्राइटेरिया आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, यानी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखें और इसके हिसाब से करें। हाँ, कभी आपकी यूनिवर्सिटी आपको परसेंटेज के अंदर ये डिग्री प्रोवाइड की हुई थी तो आपको CGPA के अंदर कन्वर्ट करने से आपका काम नहीं चलेगा। यानी आपको परसेंटेज के 58% है आपके, आप उसको CGPA में कन्वर्ट करके 6.5 के करस्पॉन्ड ले जाते हो
तो आपका वो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, इसको क्लियरली मेंशन किया हुआ है CCMT के ब्राउज़र में। ठीक है, अब हम बात करें आगे इसकी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो 13 मई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और ये एंड होगा 12 जून को। 1 महीने की पूरी डेट दी हुई है। इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना है और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना है। उसके बाद हम बात करें इसका जो फर्स्ट रिज़ल्ट अनाउंस होगा, फर्स्ट राउंड का जो रिज़ल्ट अनाउंस होगा 17 जून को अनाउंस होगा। और इसके बाद जो प्रोसीजर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, कभी आपको सीट मिल जाती है तो आपको सीट अलॉट कर दी जाती है, तो आपको फिर 17 से लेकर 20 जून तक आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है, सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस भरना है आपको, और सारी प्रोसीजर आगे स्टेप फॉलो करना है। और कभी आप फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिलती है या नहीं मिलती है और आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाते हो, तो सेकंड राउंड का जो रिज़ल्ट अनाउंस होगा वो 5 जुलाई को होगा। 5 जुलाई को सेकंड राउंड का आपका रिज़ल्ट अनाउंस होगा। उसके बाद फिर वही प्रोसीजर है, आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे, आप फ़ीस पे करोगे और आगे प्रोसीजर स्टेप फॉलो करोगे। इसके बाद जो है थर्ड राउंड का जो रिज़ल्ट अनाउंस होगा 22 जुलाई को अनाउंस होगा। ये 3 स्टेप में काउंसलिंग होती है, 3 राउंड के साथ में। तो तीनों राउंड की डेट यहाँ पर हमने आपको शो कर दी है। इसके अंदर हम बात करें आगे, इसकी रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है 2500 जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए, ये टोटली नॉन रिफंडेबल होगी। और आप एक बार इस रजिस्ट्रेशन फ़ीस को पे करने के बाद में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड, तीनों राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, आपको कभी सीट अलॉट हो जाती है और सीट को आप एक्सेप्ट करते हो तो आपको फी एक्सेप्टेंस फ़ीस 30,000 जनरल और OBC को पे करना पड़ेगी। और ST/SC की बात करें तो वहाँ पर 10,000 करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस में 500 का इसका कंसेक्शन दे रखा है ST/SC एंड PWD के लिए। और यहाँ SR, जो SR आपको दिख रहा होगा, SR मीन्स स्पेशल राउंड रजिस्ट्रेशन होगा। स्पेशल राउंड यह जब होगा, स्पेशल राउंड जब भी होता है जब किसी NIT या IIIT या पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट जो है वो उस इंस्टीट्यूट में क्या है, सीट कोई वैकेंट रह गई, किसी बच्चे ने ड्रॉप कर दी या सीट फुल ही नहीं हो पाई, तो उसके बाद स्पेशल राउंड होता है। उस स्पेशल राउंड के लिए आपको अगेन, कभी आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे थे, आप सेकंड राउंड में फिर गए, तो आपको अगेन 2500 पे करना पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ जनरल और OBC के लिए बात करें तो आपको 10,000 प्लस आपकी फ़ी एक्सेप्टेंस फ़ीस पे करना पड़ेगी। ठीक है, इसके आगे हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो ccmt.nic.in के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा वो आपका जिस भी ईयर से आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उस साल का, यानी 18, 19, 20, 3 में से आपके पास जो बेस्ट, आप तीनों अपने पास 3 साल के आपके पास स्कोर कार्ड है, तीनों में से आप बेस्ट जो है यूज़ कर। तो इसके अंदर एक चीज़ मेंशन की हुई, आप कन्फ्यूज़न में ये होंगे, सर हमारे पास 18 का भी है, 19 का भी है, 20 का भी गेट स्कोर कार्ड है। आपके पास 3 साल के गेट स्कोर कार्ड है, तो आप उसमें से आप बेस्ट गेट स्कोर कार्ड यूज़ करोगे, है ना, क्योंकि इसमें से एक ही गेट स्कोर कार्ड के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। और इसमें एक चीज़ मेंशन ये है, इसका ब्रोशर आप पढ़ोगे तो इसमें एक चीज़ मेंशन ये है कि आप प्रायोरिटी जो है वो 18 वालों को पहले दी जाएगी, फिर 19 वालों को, फिर और 20 यानी रिसेंट वालों को दी जाएगी। तो आपके मार्क्स के ऊपर आप देख लेना आपकी रैंक क्या रही है, आपका स्कोर क्या रहा है, उसके हिसाब से आप केयरफुली आप चूज़ करें कि 3 स्कोर कार्ड में से कौन सा स्कोर कार्ड हमें यूज़ करना है। उसके बाद आपको इसके स्कोर कार्ड, आपको उसके स्कोर कार्ड की डिटेल फिल करना है, जिसमें आपका स्कोर कार्ड आपको फिल करना और उसके मार्क्स फिल करना है। तीसरी बात, आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको हैंड टू हैंड वेरीफाई करना है। आप जैसे इसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपकी आईडी जनरेट होगी, लॉगिन आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी। लॉगिन आईडी जनरेट होने के बाद आप वापस से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपकी बैंक डिटेल मांगी जाएगी, जिसमें आपका अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड और आपकी ब्रांच की डिटेल मांगी जाएगी। उसके बाद आपकी डिग्री की डिटेल मांगी जाएगी,
डिग्री की डिटेल में आपकी ब्रांच, आपके परसेंटेज और उसका कन्वर्जन, ये चीज़ मांगी है। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग में आपकी जो भी आपकी चॉइस है, जिस भी इंस्टीट्यूट को आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं, जिस ब्रांच को आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप सीक्वेंस में चॉइसिंग करते जाएंगे। आपकी चॉइसिंग की स्टेप आप कितनी भी चॉइस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर सीट अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट की बात कर लें हम, तो आपको सीट किस तरीके से अलॉट होगी। आपने आपकी चॉइसिंग कर दी। इसके अंदर एक चीज़ मेंशन ये थी, आपको इम्पोर्टेंट डेट के अंदर दिख जाएगा कि 5 जून से लेकर 5 जून से 12 जून तक, जो रजिस्ट्रेशन की डेट के बीच में डेट आ रही है, 5 जून से 12 जून के बीच में आपको चॉइस फिलिंग लॉकिंग की ऑप्शन दे रखा है। तो आप अपने हिसाब से अरेंज कर लें, क्योंकि आपने 12 जून से पहले इसको अरेंज नहीं करी यानी आपकी जो प्रायोरिटी थी, आपको जो अच्छी पहले चाहिए थी ब्रांच, आपको पहले नंबर पर रखना है कि नहीं, ये तो मुझे बेस्ट है, मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी, मेरे लिए बेस्ट यही है, सबसे पहले मुझे यही चाहिए। उसके बाद आपको सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, इस तरीके से आप सीक्वेंस में इसको जमाएंगे। क्योंकि इसको सीक्वेंस में जमाने का मतलब ये है कि आपको जब ये ऑप्शन आपके देखे जाएंगे, जैसे 1 से 7 तक मैंने ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, तो 7 चॉइसिंग मैंने फिल की है। अब जब सीट अलॉटमेंट होगी, यानी 17 जून को जब फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट अनाउंस होगा, तो मान लें आपको फोर्थ ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन आपको की सीट मिल चुकी है। आपके स्कोर कार्ड, आपकी डिग्री, क्वालिफाइंग डिग्री के बेसिस के ऊपर आपको क्या मिल गया है, फोर्थ नंबर के ऑप्शन आपको अलॉट हो गई है सीट। तो जैसे आपको फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपके लिए अलॉट हो चुका है, तो आपका फिफ्थ 6 और 7 के जो ऑप्शन आपके एलिमिनेट कर दिए गए हैं, यानी आप अब उस ऑप्शन को नहीं ले सकते हैं। यानी आपने कभी 5th और 6, 7 पे ऊपर और अच्छी ब्रांच और अच्छे इंस्टीट्यूट को आपने रखा था कि ये मुझे गलती से ये मिल जाएगा, वो ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपने कभी जो इजीली मिल सकता था इंस्टीट्यूट, आपने 4th नंबर पर रख दिया, और थोड़ा जिसको रेयरली मिल सकता था, जो टॉप के इंस्टीट्यूट है, वो आपने 5th और 6, 7 पे रखे, तो आपको डायरेक्ट वो 4th नंबर का दे देगा। फिर आपके पास जो ऑप्शन बचेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाले ही बचेंगे, या फोर्थ वाला ही बचेगा फर्स्ट राउंड। इसके अंदर आपको कभी सीट अलॉट फर्स्ट राउंड के अंदर हो जाती है, तो आपको क्या प्रोसीजर है उसकी बात कर लें। आपके पास फर्स्ट राउंड के अंदर आपको कोई सीट अलॉट होती है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, आप उसको फ्रीज़ करें। यानी फोर्थ ऑप्शन आपको मिल चुका है कि सीट, तो आप या तो उसको फ्रीज़ कर दें। यार फ्रीज़ करना मतलब, यहाँ मुझे फोर्थ नंबर के जो है सीट मिली है, चॉइस मिली है, ये मेरे लिए बेटर है, ठीक है, मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, मैं अब इससे आगे नहीं जाना चाहता। अब क्या करोगे आप ये करोगे कि इसको एक्सेप्ट कर दोगे, यानी फ्रीज़ कर दोगे। अब इसके बाद की प्रोसीजर है, जो आपकी 30,000 आपको पे करना है, जनरल और ओबीसी हो, एससी में हो तो 10,000 पे करना है। इसी के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है और सीट को रिज़र्व कर लेना है। कभी आप चाहते हो कि भाई मुझे ये ऑप्शन जो मिला है, ये जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन मिला, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इससे अच्छा कोई बेटर कुछ मिलता है तो आप स्लाइड का ऑप्शन है। आप स्लाइड का ऑप्शन मीन्स क्या है कि आपको जो इंस्टीट्यूट मिला है फोर्थ नंबर पे, आप उस इंस्टीट्यूट से हैप्पी हो, बट आप क्या करोगे, आप इसके अंदर और अच्छी बेटर ब्रांच चाहते हो, तो आप इसके लिए क्या करोगे, स्लाइड का ऑप्शन आपके पास है, आप इसको स्लाइड करोगे। तो आप सेकंड राउंड के लिए आप उस इंस्टीट्यूट में आपको इससे बेटर ब्रांच मिल सकती है, तो आपको वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, और नहीं मिलती है तो आपके लिए वो रिज़र्व है। थर्ड ऑप्शन आपके पास फ्लोट का है। फ्लोट मीन्स कि आप उस ब्रांच से भी हैप्पी नहीं हो और उस इंस्टीट्यूट से भी हैप्पी नहीं हो, बट आप ये चाहते हो कि इससे बेटर मुझे ऑप्शन जो मेरे पास है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, वो मुझे मिल सकते हैं, तो आप मुझे प्रोवाइड कर दीजिए। आपके पास ये स्लाइड और फ्लोट का ऑप्शन में आपको जो ऑप्शन मिला है, जो कॉलेज मिल चुका है, उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए रिज़र्व हो। आप उसको जब तक कैंसिल नहीं करोगे, जब तक वो आपके लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड तक आपके पास रिज़र्व है। थर्ड राउंड के अंदर आपको कभी वही फोर्थ ऑप्शन आपके पास रहता है, तो आपको उसको फिर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आपको या तो उसको एक्सेप्ट करोगे या उसको रिजेक्ट करोगे, कि उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है,
ये सिर्फ फर्स्ट और सेकंड राउंड वालों के लिए ही ऑप्शन है, फ्लोट और स्लाइड का। ठीक है, अब हम बात करें आगे। एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो सर्टिफिकेट है उसकी इशू डेट के बारे में थोड़ा यहाँ पर मद है कि जो आपकी सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 अप्रैल 2019 के बाद का होना चाहिए, 19 के। इसके बारे में थोड़ा देख लें। और 5 जून और 12 जून के बीच में ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग डेट है, वो जो आप बता चुका आपको वही बात है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके लिए आप इसको लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि बच्चों के जो कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।